ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। नमो महावदनीयाय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं भगवद गीता 5वां अध्याय, कैसे हम कर्म योग को कृष्ण भावनामृत से जोड़ सकते हैं। तो फुला सार कहलाएगा कि निष्काम कर्म योग। गीता के 3रे अध्याय में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को निष्काम योग तक बता रहे हैं कि एटलीस्ट जो भी इच्छा तुम करते हो, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, उसको तुम कृष्णा के लिए अर्पित करो। भगवान ये बता रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकोयम कर्म बंधना, कि कैसे तुम इस बंधन से मुक्त हो सकते हो कि एटलीस्ट तुम जो भी कर रहे हो तुम उसे भगवान को अर्पण करो। लेकिन अब 5वें अध्याय में भगवान बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं इलैबोरेटली कि कैसे तुम मेरे लिए, मात्र मेरे लिए कार्य करके उस श्लोक भगवान ने एक्सप्लेन, विविध भगवान एक्सप्लेन कर रहे अच्छे से, मात्र कैसे मेरे लिए ही कार्य करते तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। जनरली कभी कभी लोग बताते हैं कि वास्तविकता में कि अगर भक्ति करनी है या आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो घर बार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब मैं सब कुछ छोड़ के वनवास ले लूंगा। लेकिन एक्चुअली हम बोल तो लेते हैं लेकिन आसान नहीं, और अगर कर भी लेंगे तो फालतू वैराग्य जैसा हो जाएगा। फालतू वैराग्य, हम घर बार छोड़ के चले जाएंगे, जंगल में रहेंगे कि तब भी जो वासनाएं हैं इस जीवन की या पुनर्जीवन की, वो हमें छोड़ेगी नहीं। हमारे मन के अंदर वो कार्य को करने के लिए जो प्रेरणा या कार्य करने के लिए जो लालसा होती है वो हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए कैसे भी करके हमें हमारे जीवन के अंदर भक्ति योग को एम्प्लॉय करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हमें भक्ति योग के लिए अप्लाई करना है, और इसलिए भगवान ने मुख्य रूप से ये पूरा अध्याय बताया है। क्या जरूरत था दूसरा अध्याय का फिर से कर्मयोग के बारे में बताने का? ऑलरेडी भगवान ने कर्मयोग बता दिया 3रे अध्याय में, लेकिन अब स्पष्ट रूप से जो वैष्णवों के लिए क्या कर्मयोग हो सकता है या है, सो भगवान यहाँ पर इलाबोरेट कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि एक स्थिति है भक्तों की, जैसे कमल होता है, कमल, भगवान और भगवान के भक्त हमेशा कमल के समान होते हैं। भले उनका उगना कीचड़ में होता है, वो कीचड़ से पूरा पोषण लेते हैं, लेकिन तब भी उनके जो पत्ते हैं उनको उस कीचड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, या जिस स्थान में वो खड़े हैं कमल का फूल, उसको उस स्थान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो भगवान के भक्त को भी ऐसे ही कहा गया है। भले हमें लगता हो भक्त के जो कार्य है वो साधारण है, वो भी हमारे जैसे है, कभी कभी ब्रह्मचारी होने के बाद स्वीट ज्यादा खाने की इच्छा रखते हैं, या स्पाइसी खाते हैं या अचार खाते हैं। लोग बोलते हैं भोजी आप अचार खा रहे हो, अचार आपको नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है अचार नहीं खाना चाहिए। तो भले कार्य होते हो दिखने के लिए साधारण, नहीं तब भी उस भक्त की जो चेतना है, जो स्थिति है वो बहुत ऊंची है। तो इसलिए भगवान आज इस श्लोक में हम सुनेंगे, आज श्लोक नंबर 10वां 5वां अध्याय का श्लोक में पढ़ता हूँ। और बस किताब घर पे खोल सकते हैं किताब को। ब्रह्मणयाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नाश पापेन पद्मपत्र विवाम बसा। श्री भगवान ने कर्म फल का समर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर
स्वधर्म का आचरण करने वाला पाप से लिप्यमान नहीं होता। उसी भांति जैसे जल में रहने पर भी कमल पत्र का जल स्पर्श नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा भावनामृत के अंदर कार्य कर रहा है पूर्ण रूप से और सभी कर्म फल को समर्पण कर रहा है भगवान को और आसक्ति से रहित हो रहा है, उसे उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, तब वो व्यक्ति वास्तविकता में इस संसार से मुक्त होगा। अपने आप को कर्म फल या एक कमल के पत्थर जैसे उसकी स्थिति हो जाएगी। वो कार्य करता रहे लेकिन उसके लिए कुछ नहीं होगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन से। प्रभुपाद 40 रुपए लेके गए थे अमेरिका और कुछ ही महीनों में, चंद महीनों में प्रभुपाद ने लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन श्रेय किसको दिया? श्री कृष्ण को और उनके जो अंग्रेज डिसाइबल बने, जो सफेद हाथी उनके शिष्य बने, उनको प्रभुपाद ने पूरा श्रेय दिया। प्रभुपाद एक लेक्चर है परम पूज्य भक्ति सिद्धांत महाराज का जो तिरुभाव दिवस है, उसमें प्रभुपाद रोते हैं महाराज का गुणगान करते हुए, बोलते हैं कि मैं मेरे गुरु की कृपा से और आप सबकी मेहनत से मैं कुछ गुरु के लिए कर पाया हूँ। हालांकि प्रभुपाद में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को वो तार सकते हैं, जब भी वो किसको बता रहे हैं, किसको बोल रहे हैं कृपा का पात्र? लेकिन से कृपा मिली उनको, अपने गुरु को श्रेय दे रहे हैं, पूरा श्रेय। और पूरा श्रेय दे रहे हैं उनके अंग्रेज शिष्यों को कि आप सबने यू ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, बिकॉज ऑफ यू एंड माय spiritual master, I have been successful in following the orders of my spiritual master. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा मिल जाता है तो अरे नाम पहले आगे करना है। अपनी स्थिति को इस तरह से बदलना नहीं चाहते, क्योंकि लगता है कि नहीं हमारा भी नाम और नेम फेम होना चाहिए। वास्तविकता में बड़े बड़े भक्त इसमें फेल हो जाते हैं, ये श्लोक को पालन करने में। हमें कार्य करना है, लेकिन हमें कार्य क्यों करना है? भगवान के लिए करना है, गुरु के लिए करना है। यदि हम अपना गुरु किसी को मानते हैं तो उनको पूरा जीवन दे देना चाहिए, एक एक शब्द एक वाणी उनकी हमें हमेशा पालन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अफसोस हम उसको कर नहीं पाते, क्योंकि हम इतने अज्ञानता में, हम इतने बॉडीली कॉन्शियस है कि हमें लगता है कि हम वास्तविकता में हम ही सब कुछ है, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। वास्तविकता में गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल साधारण मनुष्य भी, तो साधारण मनुष्य बाहरी दुनिया में काम कर रहा है, उसको भी कुछ कार्य करने के लिए कृपा की आवश्यकता है, मर्सी, किसी की हेल्प की आवश्यकता है। अपने दम पे कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग ये चीज भूल जाते हैं जब हम आध्यात्मिकता के जीवन में आते हैं। इसलिए गुरु की कृपा प्राप्त करना और गुरु जो वचन हमें देते हैं उसको पालन करना। गुरु का आशीर्वाद ये नहीं है कि गुरु ऐसा करेंगे तो कुछ अच्छा सू करके ऐसा कुछ आने वाला है हमारे सर के ऊपर, हमारे पूरे बॉडी को वाइब्रेट करेगा। कभी कभी जो सेंटिमेंटलिस्ट होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु ने ऐसा कुछ शक्ति दिया, कोई मंत्र फूक दिया तो पूरा बॉडी में वाइब्रेशन आ गया, हमारा बॉडी कंपन करने लग गया। ऐसे लोग बताते हैं और प्रयास करते हैं कि ऐसा उनके फॉलोअर्स बढ़े, लेकिन ये सब सेंटिमेंटल बैकग्राउंड के ऊपर होता है। ऐसा कोई है नहीं गुरु कोई मंत्र बोलेगा और आप में एकदम शक्ति आ जाएगी या आप में एकदम उत्साह आ जाएगा, हर रोज चौसठ माला करोगे, ऐसा नहीं होता है। गुरु की आज्ञा का पालन करते ही गुरु की कृपा मिलती है। अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, मन माने ढंग से भक्ति करेंगे। और गुरु की आवश्यकता इसलिए हमें जीवन में पड़ती है कि गुरु हमें डंडा दिखा के कार्य करता है, हमारे जो अहंकार को तोड़ता है। जनरली इस संसार में हम सब कुछ तोड़ने को तैयार है, लेकिन हम अपना अहंकार तोड़ने को तैयार नहीं। हम ये तोड़ने को तैयार नहीं कि मैं ये शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं, हम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इसलिए सारी समस्या शुरू हो जाती है। समस्या इसलिए नहीं है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, समस्या इसलिए नहीं है कि हमने यहाँ जन्म लिया, समस्या इसलिए कि हम जो हमारा मिथ्या अहंकार है उसको तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, और ना हम उसको तोड़ने के लिए किसी का आश्रय ले रहे हैं। वास्तविकता में हमें एक गुरु की बस आवश्यकता है जो हमारे अहंकार को तोड़ सके
हमारी भक्ति में हमें सपोर्ट कर सके। लेकिन क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हमारे जीवन में कठिनाई आती रहती है, पुनः-पुनः कठिनाई आती रहती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट हम जिनसे जुड़े हैं, तो उनसे हम फेथफुल रहे। अगर जुड़े नहीं हैं, तो उन भक्तों से हम जुड़ सकते हैं, अपने मन को बोल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपने जो उनका आदेश, जो उनका निर्देश मिल जाता है, उसको फॉलो करना चाहिए। देखो ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, जो ना माला करते हैं, ना प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। मतलब मुझसे आप सुन लोगे ना, लगेगा कि अरे वाह! क्या बात कर रहे हैं। इतना अच्छा वो बात करेंगे, अरे इसने ये बोला, उसने वो बोला, लेकिन आचरण ज़ीरो है। इसलिए आचरण ज़ीरो होने से क्या होता है, हमें हमें भी ऐसा ही फ़र्क मिलता है। इसलिए एटलीस्ट हमारे आइडियल जो है प्रभुपाद होने चाहिए। या प्रभुपाद के वो अनुयायी जो प्रभुपाद को अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हो। जब वो हमारे आइडियल होंगे, तभी हमारे भक्ति करने में आनंद आएगा। इसलिए भक्ति में आनंद तभी आएगा जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए जो वैष्णव होते हैं, वो हमेशा कमल के पत्ते के समान है। वो संसार में कितना भी भाग-दौड़ कर ले, संसार में कितनी भी कठिनाई प्राप्त कर ले, या संसार में बहुत चीज़ें करे, लेकिन तब भी वो संसार के मोह से कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान की शक्ति है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो जो भगवान से अलग हो। सभी चीज़ भगवान की शक्ति है। इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी कोई चीज़ से आसक्त नहीं होते। हम तो मात्र कभी मंदिर भी जाते हैं या सेवा करते हैं, तो यदि अच्छा प्रसाद नहीं मिला तो भी उसके लिए आसक्त हो जाते हैं। वास्तव में देखना चाहिए कि हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभुपाद के आंदोलन में सहयोग करने का मौका मिल रहा है। उनके आंदोलन में हमें प्रचार करने का मौका मिल रहा है, उनके आंदोलन में हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है। ऑलरेडी हम कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, तभी व्यक्ति सोचता है कि कैसे कष्ट से बाहर निकलूँ, ये सोचना चाहिए कि और कष्ट कैसे प्राप्त करूँ, ये सोचना चाहिए। लेकिन लोग सोचते हैं कि थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर भक्ति चालू करूँगा। एक भक्त बता रहे थे, वो एक भक्त बहुत टाइम से भक्ति नहीं कर रहे थे, उनका परिवार अच्छा है। तो वो बोले, प्रभु जी कि जब मुझे जॉब मिलेगी ना, मुझे जिस दिन नौकरी मिल जाएगी, मैं माला करना शुरू कर दूँगा। तो मैं प्रार्थना करा, भगवान उसको नौकरी दे दो ताकि माला करना शुरू कर दे। तब नौकरी तो मिल गई। अब बोले, प्रभु जी बहुत कठिन है नौकरी में। जब नौकरी सेटल होगी तब अच्छे से माला कर पाऊँगा। फिर कुछ ना कुछ नया-नया आता रहेगा। व्यक्ति माला नहीं कर पाएगा। व्यक्ति हमेशा कहीं न कहीं बहाने मारता रहेगा माला करने के लिए। लेकिन ये हमें नहीं सुनना है, ये नहीं हमें नहीं बोलना है। कैसा भी हो, बाय हुक और बाय क्रूक, हमें अच्छे से प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 माला करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जीवन तो ऑलरेडी निकल चुका है। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी जीवन में समय निकाल दिया है ऐसे ही टाइम पास करते हुए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि व्यक्ति का 100 साल का आयुष्य होता है और 100 साल के अंदर 25 साल तो कम से कम वो सोने में निकाल देता है। 25 साल व्यक्ति सोता है, 25 साल भी नहीं, उन्होंने कहा था 50 साल व्यक्ति सोता है। हम देखते भी हैं, हम 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 घंटे सो जाते हैं, एवरेज डे में। और अगर संडे या शनिवार छुट्टी हुई तो आराम से 12-14 घंटे सो लेते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरेज हम जीवन काल में 50 साल तो आराम से सो रहे हैं और बाकी 50 साल खाने-पीने में, घूमने-फिरने में, स्कूल में, कॉलेज में, पैसा कमाने में निकाल रहे हैं। तो व्यक्ति भक्ति कब करेगा? प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि समय कभी आने नहीं वाला, हमें उसी समय को सदुपयोग करके भक्ति करने का प्रयास करना होगा। प्रहलाद महाराज तो 5 वर्ष की आयुष्य में अपने मित्रों को बता रहे थे कि तुम लोग क्या ये खेल रहे हो, टाइम पास मत करो, इतना समय का बिगाड़ मत करो, भक्ति करो, क्योंकि यही हमें ज़िंदगी भर करना है और यही हमें इस संसार से मुक्त कर पाएगा। वास्तविकता में हम लोग भक्ति को सीरियस पता नहीं क्यों ले नहीं पाते, क्योंकि हमारा हमेशा कहीं न कहीं भौतिक इच्छाएँ रहती है। जैसे कि एक बड़ा सेठ जी था, तो वो सेठ जी मरने वाला था, तो उसने अपने वकील को बुलाया और अपने पंडित को बुलाया। तो वो पंडित ने पूछा कि भई बताओ मेरा अगला जन्म कहाँ होने वाला है? तो पंडित ने कहा आप इतने समय बाद इस घर में पैदा होने वाले हैं। तो वकील को बोला कि अभी एक काम करो, मेरी वसीयत जो है तो उस व्यक्ति के नाम पे कर देना, जो मैं जब मैं जन्म लूँगा इतने सालों बाद, उस नाम पे मेरी जो वसीयत है उस नाम पे कर देना। तो ये व्यक्ति का मन ऐसा है कि कैसे और मौका मिल जाए मैं इंद्र भोग कर लूँ, कैसे और मैं इस भोग को करता रहूँ।
कभी छोड़ो नहीं। वास्तविकता में समझना चाहिए कि संसार जो है उसका नाम दे दिया गया है दुखालय। उसका नाम ऑलरेडी भगवान ने दे के रखा है, ये संसार में दुख ही दुख आने वाला है। कभी कभी कुछ कभी कभी संसार में अच्छा नहीं आ सकता, आ सकने वाला। इसलिए व्यक्ति को खोलना चाहिए, चाहे वो कैसे भी कार्य करता हो, यदि वो कृष्ण भावनामृत कार्य कर रहा है तो वो इस संसार से अपने आप मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य के अंदर, श्लोक नंबर 10 के तात्पर्य में, ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। प्राकृत जगत प्रकृति के त्रिविधा गुणों अर्थात प्रधान की अभिव्यक्तित है। वेद मंत्र से प्रकट होता है कि प्राकृत जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्तित है और कार्य की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होते हुए भी वे कारण के अभिन्न है। ईशोपनिषद में कथन है कि सब कुछ परम ब्रह्म कृष्ण से संबोधित है, उन्हीं का है। जो यह भली भांति जान जाता है कि सब श्री कृष्ण का ही है तथा वे सब पदार्थ के अधिपति है और इस कारण प्रत्येक वस्तु भगवत सेवा में ही नियोजित है। उस पुरुष का स्वाभाविक रूप से शुभ अशुभ कर्म फल से कोई प्रयोजन नहीं रहता। श्री भगवान द्वारा कर्म के लिए दिए गए प्राकृत शरीर को भी किसी विशेष सेवक कार्य के लिए कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। ऐसा करने वाले पापम पक्ष से अतीत हो जाते हैं। ठीक उसी भांति जैसे जल में स्थित होने पर भी कमल पत्र जल से लिप्यमान नहीं होता, वैसे ही भक्ति स्थिति ऐसी होती है, उसको चाहे कहीं भी डाल दो, वो हमेशा कहीं भी कोई अवस्था में रहेगा, उसको उससे कोई आसक्ति नहीं होगी। साधारण बस ऐसा होता है कि जो व्यक्ति संस्था में है, या जैसे कि भगवान श्री राम, उनका अगली सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन शाम को बोला गया कि भाई अब तुम वनवास चले जाओ, तुम यहाँ मत रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनको उससे कोई आसक्ति थी ही नहीं। ऐसे ही भगवान के बहुत सारे भक्त कोई भी अवस्था में रहने को तैयार है। ये तो हम घर में है, परिवार के साथ में है, बोल रहे बार बार माला करो, सेवा करो, तब भी इंटरेस्ट नहीं आता सेवा करने में। प्रभुपाद जब प्रचार करते थे तब सबों से कोई भक्त नया जुड़ रहा है, प्रभुपाद जी मीटिंग करते थे सभी लोगों का, बोलते रहे तुम अमेरिका, तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ, तुम चाइना जाओ, तुम जर्मनी जाओ, तुम रशिया जाओ। और बोलते हैं हमको पता ही नहीं है, हम तो कल तो ज्वाइन हुए हैं, आप हमें क्या कहाँ भेज रहे हो। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, जितना मैं कहा उतना करो, बस जाओ, वहां प्रचार हो, अपने आप सब हो जाएगा। हम देखते भी वास्तविकता में जब हम गुरु का आदेश का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें होती है, लेकिन हमें उनका आदेश पालन करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हमने उनको सही में गुरु माना है या गुरु मानने का प्रयास भी कर रहे हैं तो भी उनका आदेश पालन करने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक हमें भक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण और हमारे इसमें गुरु एक मैसेंजर या गुरु एक क्या बोलते हैं बैरियर है, उनको प्रसन्न किए बिना हमें कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि जो भक्ति मात्र ऐसी चीज है जो एक परंपरा अनुगत होती है। व्यक्ति कभी भी डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कभी नहीं कर सकता, ना गोलोक वृंदावन में ना यहाँ पर, कहीं पर भी कृष्ण की सेवा डायरेक्ट कभी नहीं की जा सकती। लोग सोचते हैं ऐसा, यहाँ हमारे घर में भगवान है या हम तो बहुत सेवा करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान स्वीकार कर ही नहीं पाते। क्योंकि भगवान यही बोलते हैं कि अगर आप मुझे प्रेम कर रहे हो तो आपको मेरे अनुयायी को प्रेम करना पड़ेगा। इफ यू लव मी यू लव माई डॉग, ऐसा सेइंग है ना। आप किसी बड़े व्यक्ति घर में जाते हो, घर में अगर कोई कुत्ता है या कोई जानवर है, उनका भगा दोगे तो वो नाराज हो जाएगा आपसे। वैसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप कृष्ण को प्रेम करते हो तो आपको उनके अनुयायी को भी प्रेम करना चाहिए, और उनके अनुयायियों की हर चीजों को उनको प्रेम करना चाहिए। इसलिए ये हमें बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए कि हम कैसे कमल के पत्ते जैसे बन पाएंगे। हम इस संसार में रहकर भी इससे कोई मोह नहीं रहेगा। हम कार्य करेंगे परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन उसमें हमें कोई आसक्ति नहीं होगी। मात्र आसक्ति के क्यों होगी कि कृष्ण की सेवा हो रही, इसलिए आसक्ति होगी।
इसलिए भक्ति योग के अंदर कुछ छोड़ने के बाद कभी कभी भगवान ने नहीं किया, मात्र उस चीजों को कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करने की बात की है। इसलिए हमें ये कार्य करना चाहिए। तो बाद में भगवान 11वें श्लोक में बता रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलोरपि इंद्रियारपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी जन आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अर्थात इंद्रियों द्वारा किया गया कृष्ण भावनावित कर्म प्राकृतिक विकारों से मुक्त है। कृष्ण भावनावित पुरुष की क्रियाओं का कोई लौकिक फल नहीं होता। अतः कृष्ण भावनावित कर्म करने पर सदाचार सुगमता से संपन्न हो जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति गोस्वामी सिंधु में कहा है, शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से निरंतर कृष्ण भावना भावित कर्म परायण महात्मा प्राकृत क्रियाओं में संलग्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में इस प्राकृत जगत में भी जीवन मुक्त है। जो व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, वाणी और इंद्रियों से कार्य करता है, दिखने के लिए वो साधारण है, लेकिन ये सारे कार्य दिव्य है। उनको कभी उस कार्य से कोई बंधन नहीं मिलता। साधारण व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो उसको कर्म का फल पक्का मिलता है। कभी लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो बहुत लोगों की सेवा करता हूँ, मैं बहुत लोगों का अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं मिलता। या ये व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मेरे एक यहाँ पर दावत में एक है, तो वो व्यक्ति बता रहे मैं अभी बस 2-2.5 महीना हुआ है, मेरी मम्मी ऑफ हो गई और मेरे पिताजी भी अभी वेंटिलेटर पे है। तो बोले अब मैं कैसे भक्ति करूं? या तो मुझे भगवान निकालने, भगवान मुझे भगाने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति से, या मुझे भगवान अभी गुंडे बना देंगे, मैं एकदम खराब बन जाऊंगा अब। तो एक्चुअली जीवन में से बहुत स्थितियां आती है जहां हम अच्छे कार्य करने पर भी हमें अच्छे फल नहीं मिलते। तो ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि कर्म का फल इस तरह से एक्ट करता है कि जो हमें कार्य ऑलरेडी किए है ना। जो आप सपोज के आपने कोई लोन लिया हो बैंक से, तो आप लोन का भरपाई कर रहे हैं, है ना। आप बैंक को नियमित लोन भर रहे हैं और फिर से आप एक लोन ले लेंगे, है ना। और आप बोलेंगे कि नहीं अब तो मुझे लोन क्यों भरने की आवश्यकता पड़ रही है। आपने ऑलरेडी एक लोन लेकर रखा, उसने भरपाई नहीं किया है, तो वो भरपाई करने के बाद आपको नया लोन लेना चाहिए। लेकिन हम सोचते नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, जो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम कोई भी कार्य कर रहे हो, हमने उसको कैसे फल मिलने वाला हमें नहीं पता। अलग 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 प्रकार के हमें कर्म के फल मिलते, कब मिलते, कहाँ मिलते, हम नहीं जान सकते। लेकिन अगर हमें इससे निकलना है, तो हमें कृष्ण भावनामृत का ही आंदोलन का ही हमें सहयोग करना होगा। इसी आंदोलन के अंदर ही हमारा जीवन शुद्धिकरण होने वाला है। जनरली लोग समझते हैं कि हम पहले शुद्ध होंगे या उस चीज के लिए तैयार होंगे, फिर हम लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, या हमें थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए, सीखने के लिए, फिर हम बाद में वो कार्य करेंगे। नहीं, भक्ति योग ऐसा नहीं है। भक्ति योग में तो क्या है, सीखो और सिखाते जाओ, ऐसा कार्य है भक्ति योग के अंदर। लेकिन अन्य जो अलग लोग जो होते हैं, मायावादी या निराकारवादी लोग होते नहीं, पहले सीखना चाहिए फिर आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में भक्ति योग में ऐसा नहीं भगवान प्रभुपाद ने बताया, भगवान ने बताया। हम भक्ति योग में कार्य करते करते ही अपने आप को प्यूरिफाई कर देंगे। भक्ति योग ये बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए वो लिख रहे, श्री विष्णु में तन्मय पुरुष देह में आत्मबुद्धि करने वाले मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है। यही कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था है। कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था क्या है? मिथ्या अहंकार से मुक्त होना। हमारा अहंकार का जो जड़ता है, जो मोटाई है, वो कम से कम 25 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर लंबी उसकी जड़ता है। मतलब ये हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि अहंकार सूक्ष्म होता है। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म है, सटल बॉडी, इसको हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए बता रहे कि अहंकार की जो परत है हमारे हमारे मन में या चेतना में, वो अहंकार की परत 25 किलोमीटर लंबा है। इतना मोटा उसकी परत है मिथ्या अहंकार की। इसको सोच लीजिए कितना कष्ट हमें, कितना परिश्रम हमें उठाना पड़ेगा उस अहंकार को तोड़ने के लिए।
इसलिए हमें एक वास्तविक गुरु की आवश्यकता है। और यहाँ बता रहे हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम युक्त काम कारणे फलम सक्ताम निबद्धते। निश्चल भक्त मेरे प्रति संपूर्ण कर्म फल का अर्पण करके अचल शांति को प्राप्त करते हैं, और जो मुझसे युक्त नहीं है वह कर्मफल की कामना से बंधता है। जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वो कर्मफल को भगवान को अर्पण कर देता है। चाहे वो कैसा भी कर्म कर रहा हो, वो जरूरी नहीं, लेकिन भगवान को सारे कर्मफल को अर्पण कर देता है, और उसकी जो शांति है हमेशा अचल हो जाती है। उसकी जो दृढ़ता है वो कभी भी हिलती नहीं। उसका डेडिकेशन जो है, उसकी श्रद्धा जो है, फेथ है, वो कभी भी हिलता नहीं है। लेकिन क्योंकि आज हमारा श्रद्धा जो है वो कमजोर है, चाहे कोमल श्रद्धा है, इसलिए बहुत बार गुरु पे डाउट होता है, भगवान पे डाउट होता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा जो कोमल है। इसलिए बार बार कभी कभी हमारा माला अच्छा होता है, या कभी माला अच्छा नहीं होता। कभी कभार हम बहुत अच्छा से माला कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता है कि माला करने का मन ही नहीं करता। ये क्यों है? हमारी श्रद्धा जो है अचल है। इसलिए हमें इस योग का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना होगा हमें चीजों का। निरंतर निरंतर हमें प्रयास करना होगा कि कैसे हम चीजों को भगवान को अर्पण करें, कैसे हम हमारे मन, बुद्धि, वाक्य, इंद्रियों से कृष्ण की सेवा कर सके। इसलिए जो भक्तियों के नियम है, उसका तो एक ही नियम है, कैसे भी करके हमें इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करनी है। ये न कहना प्रकार है ना मन कृष्ण निवेशता, ये न कहना प्रकार, कोई प्रकार से हमें कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो एक रही के दाने मात्रा भी क्यों ना हो। तो यही सेवा, यही कार्य हमें धीरे धीरे भगवान के प्रति और श्रद्धा लाएगी। जब श्रद्धा हमारी स्थिर होगी तब हमारी भक्ति ऑटोमेटिकली अचल हो जाएगी। कभी भक्ति के अंदर हमारा फॉल डाउन नहीं हो सकता। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए हमें इस प्रोसेस को धीरे धीरे अपनाना चाहिए, घर में कार्य करना चाहिए। क्या जरूरत है दिन में 8 घंटे से ज्यादा सोने की? या एक्चुअली शास्त्र बोलता है कि व्यक्ति को खाली मैक्सिमम एक 24 घंटे के अंदर 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तो जल्दी सो के जल्दी उठ सकते हैं, सब जल्दी उठ के माला कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है जीवन के अंदर, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई स्थिति नहीं है जीवन में जो हमें क्या कहते हैं, भक्ति से दूर कर रहा हो। एक श्लोक प्रभु करके आते हैं हमारे क्लास में, उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजा था। उसमें बता रहे थे एक बच्चा है, पता नहीं कहाँ, उसकी उम्र 14 या 15 साल की है। पूरा परिवार जो उसका वो मांसाहार है, और उसके उसके घर में उसको कोई भक्ति में सपोर्ट नहीं करता। तभी वो लड़का जो है वो घर पे माला करता है, 16 माला, खुद कुकिंग करता है, चल के मंदिर जाता है, चल के वापिस आता है। तो ये समझने वाली चीज है कि कोई अवस्थिति ना होने के बाद भी वो लड़का प्रैक्टिकली माला कर रहा है, भक्ति कर रहा है। हम बोलेंगे कि शास्त्रों में सब दिया गया है, हम कैसे देखें, लेकिन हमारे सामने एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और इतनी कठिनाई में होने के बाद भी अच्छे से भक्ति कर रहा है। तो हमारे पास सब कुछ है, परिवार अच्छा है, पूरा पॉजिटिव परिवार है, कोई टोकता नहीं, कोई बोलता नहीं, बच्चे अच्छे हैं, माता पिता अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है। और तभी हम भक्तियों को सिंसियरली नहीं कर पाएंगे तो और क्या कर पाएंगे फिर, है ना? और समय तो बीत जाएगा, समय कब हवा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये 8-9 महीने लॉकडाउन के निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला, ऐसे ही सब निकल गया। तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है और ना रुकने वाला है। लेकिन अगर हम भक्तियों का पालन करते हैं अच्छे से, और मात्र जो क्रियाएं हैं हमारी उसको कृष्ण भावना भावित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमें भगवान के लिए श्रद्धा पैदा होगी, और वही श्रद्धा हमें भगवान के पास वापस लेके जाएगी। शरीर बना है पंच महाभूत से, तो शायद शरीर के लिए ये भौतिक जगत अच्छा होगा, लेकिन आत्मा तो भगवान का अंश है, उसके लिए ये जगह कैसे अच्छी होगी? उसके लिए मात्र वैकुंठ ही अच्छा है ना? जो व्यक्ति जहां से आया है उसको वही वापस भेजना चाहिए, तो वहां संतुष्टि रह के खुश रह सकता है। अगर मछली है या अन्य कोई पक्षी है, उसको हम घर में बांध के रखते हैं, या मछली को हम बाहर निकाल देंगे पानी से, तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। कितना भी उसका उसको आप अच्छा ब्यूटी पार्लर भेज दो, उसको अच्छा अच्छा आप खिला दो,
या संत बात करवा दो, तभी वो खुश नहीं रहेगी। लेकिन उसे पानी में रखेंगे तो वो एकदम संपूर्ण रूप से आनंदित आनंदित रहेगी। इसलिए क्योंकि आत्मा का वास्तविक घर भगवान के धाम है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है सच्चिदानंद है, इसलिए उनको भगवान से अलग नहीं करना चाहिए। और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, क्योंकि हम सोचते हैं हम शरीर है, इसलिए कठिनाई आती है। अगर हम धीरे धीरे सिंसियरली प्रभुपाद का सिस्टम फॉलो करेंगे, सुबह जल्दी उठना, माला करना, तो अपने आप रूटीन में आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, जल्दी उठेंगे तो दिन में नींद आएगी, काम काम करते करते नींद आएगी, या कहीं भी झोंका है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी, लेकिन आगे जाके ये लाइफ टाइम सेट हो जाएगा, है ना। अगर हमें भविष्य सुधारना है तो थोड़ा बहुत तो परिश्रम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति के अंदर कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, थोड़े बहुत नियम है, लेकिन ऐसे कठिन नियम नहीं है जो हम नहीं पालन कर पाएंगे। कोई आपको जंगल नहीं भेज रहा, वहां पर आपको कंदमूल खाने का नहीं बोल रहा, कोई आपको अग्नि में गोले में बिठा के आपको तपस्या नहीं करवा रहा, कोई आपको बर्फ के अंदर डुबा के आपको भक्ति नहीं करवा रहा। मात्र कुछ नियम पालन करना है, जल्दी उठना और माला करना और भक्तों के संग करना, बस ये, इससे कोई ज्यादा नियम नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी करके हम प्रभुपाद के आदेश में पालन करते रहे। हमसे नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको करने का प्रयास करना चाहिए। मैं यहीं पे आज पॉज करता हूँ, और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सो आपने ऐसे बोला कि हम लोग घर पे भी रह के भक्ति कर सकते हैं, बट वी सी हाँ द टेम्पल ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज, तो उसका हाँ एक्सप्लेनेशन क्या है कि उन्होंने ब्रह्मचार्य और ये लिया, हाँ, क्या बोल रहे हैं? मतलब घर पे भी कर सकते हैं ना, तो फिर हाँ, टेम्पल में ब्रह्मचारी वो सब उन्होंने कैसे लिया, मतलब किस कारण से लिया? ताकि ये मूवमेंट को और एक्सपांड कर सके। सो तो उसमें तो आपने बताया था कि एक्चुअली घर पे भी रह के किया जा सकता है, तो थोड़ा देखो कंट्राडिक्टिंग नहीं? देखो, भक्ति करना अलग है, लोगों को भक्त बनाना, दोनों में अंतर है। आप घर रह के भक्ति कर सकते हो, हुँ, अच्छी बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रचार की या डेडिकेशन की, तो घर पे रह के इतना नहीं हो पाता। हुँ, घर रह के आप ठीक है, संडे को एक दिन मंदिर में आएंगे, यात्रा में जाएंगे, लेकिन जो प्रचार कार्य है, अगर कुछ ही सस्टेन करनी है ना, हुँ, सस्टेन टेम्पल, सस्टेन द मिशन, तो फुल टाइम ड्यूटी की जरूरत पड़ती है, उसके ब्रह्मचारी की जरूरत पड़ती है। और ये बहुत हायर कॉन्शियसनेस है कि गृह मेदि सुखी तुच्छम, जो ये गृह शासन का जो सुख है, थोड़ा बहुत सुख जो मिलता है हुँ, शारीरिक संबंध से, वो सुख को तुच्छ मानना पड़ेगा हमको, तभी हम ब्रह्मचारी या सन्यासी बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे, हुँ, आशा तो रहेंगे ही। और दूसरा एक और भी एक एनोलॉजी है इसके पीछे, कि मानो कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं हुँ, और आपके साथ आप अकेले जा रहे हैं, आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, आपके सामने एक परिवार है, पति पत्नी बच्चे, ढेर सारा सामान, तो आप दोनों का स्टेशन सेम है। मान लो कि हुँ। आप लोग बड़ोड़ा आए, तो बड़ोड़ा प्लेटफॉर्म उतरने के बाद रेलवे से बाहर, जो स्टेशन है उससे बाहर पहले कौन निकलेगा? दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता है? हाँ। दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता है? इसलिए आप ब्रह्मचारी नहीं बन पाओगे। जो क्यों? व्यक्ति क्यों? सिंगल है ना, हाँ। वो जल्दी बाहर निकलेगा स्टेशन के, समझ रहे हो? क्योंकि गृह से उसके बच्चे कहाँ है, 10-12 बैग हाथ में लेके घूम रहे हैं, बच्चों को संभालना, फिर पत्नी को संभालना, सामान संभालना। लेकिन जो अकेला व्यक्ति है तो क्या है, अपना झोला उठाया और चल दिया, ठीक है। हाँ, हाँ, ये फर्क है गृहस्थ आश्रम में और ब्रह्मचारी आश्रम में या संन्यास आश्रम में, है ना। हाँ। तो तो अगर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है, तो उसका जो अगर कोई घर पे पेरेंट्स हैं मान लीजिए, कोई हाँ, हाइपोथेसिस ले लेते हैं, तो वहाँ पे जो लोग होंगे तो वो लोग बोलेंगे कि तुम अपना घर छोड़ के जाओगे, माता-पिता की सेवा नहीं करोगे, तो ये कैसी हाँ, भगवान की सेवा है? तो इसका क्या होगा? उनको बोलना चाहिए कि मैं मेरे माता पिता को संपूर्ण सुख देना चाहता हूँ, उनको हुँ, मात्र बंगला गाड़ी नहीं देना चाहता, मैं उन लोगों को यहाँ से वैकुंठ भेजना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज को ध्रुव महाराज भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारी 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी यहाँ से तर जाएगी,
कि वो शुद्ध भक्त बन चुके थे, है ना। जब ध्रुव महाराज जब जा रहे थे वैकुंठ, तो उन्होंने पूछा कि अरे मेरी माता जी कहाँ है, उनको क्यों लेके नहीं आए? तो बोले देखो वो दूसरे विमान पे आ रही है, वही वैकुंठ आ रही है। जो व्यक्ति भक्त बनता है, शुद्ध भक्त बन जाता है इसी जन्म में, तो अपने परिवार को तार सकता है ना। और लोग तो क्या है, लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। और आपने अचार की बात की थी कि भक्त अचार खाते हैं, तो अचार तो तामसिक नहीं होता? नहीं, तामसिक कैसे होगा आचार? तो उतने दिन से वो पड़ा रहता है, फिर रजोगुणी उसको है वो, तामसिक नहीं है। रजोगुणी चीज है वो, तामसिक नहीं है। उसको खा सकते हैं? खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। ओके। तामसिक माने तो सड़ा हुआ हो, उसको तामसिक कहा जाता है। आचार वही का उसको आचार प्रोसेस जो है बहुत ही उसको टाइम उसको टेकिंग। उसको उसको कुकिंग नहीं करते ना। ऐसे तो हाँ। जो चपाती है, जो चपाती का आटा लगाते हैं, जैसे पापड़ खाते हैं, हुँ, पापड़ भी तामसिक में आ जाता है, क्योंकि आटा लग गया ना। हुँ, वो आटा लगने के बाद उसको सुखाते हैं, हुँ, तो वो भी तमोगुण में आ गया। जैसे जैसे चपाती बनाते हैं, तो चपाती का आटा हमने बाइंड नहीं किया, ठीक है ना, हुँ, तो आटा 2 घंटे में उसको उपयोग कर लेना चाहिए हमको, हुँ, समझे। समझा। बहुत सारे मंदिरों में आचार भोग लगता है भगवान को हर रोज, वो लोग एक साथ बनाते हैं मंदिर में ही, और डेली भगवान को थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं। ओके, अच्छा, ओके। आंखें तामसिक में नहीं आता। ठीक है। ओके। जगत गुरु, टाइम नहीं है, 2 मिनट है। यह पूछा भक्त ने कि गुरु की पहचान कैसे करें। सबसे पहले वो गुरु परंपरा में आने चाहिए, परंपरागत, प्रभुपाद की परंपरा या कोई भी वैष्णव परंपरा, उस परंपरा में आने चाहिए। प्लस उनका आचरण आपको देखना चाहिए, उनका आचरण, वो बोल रहे ऐसा है कि नहीं। ये करके डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप स्मोकिंग मत करो, लेकिन डॉक्टर खुद स्मोकिंग कर रहा होता है, तो ऐसे गुरु की आवश्यकता हमें नहीं है। तो जनरली पहले क्या होता है कि गुरु के साथ में रहते थे 6-8 महीना, गुरु का संग करते थे, लेकिन आज एक्चुअली गुरु अवेलेबल नहीं होते इतना इजीली। लेकिन एटलीस्ट उनके अनुयायी जो उनके शिष्य हैं उनसे मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, और गुरु के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि प्रभुपाद के मिशन में जो भी है सन्यासी, वो सब क्वालिफाइड है। ये हमारा कहाँ पे ट्यूनिंग बैठता है वो हमें देखना चाहिए। ताकि ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना मूड है। जो प्रभुपाद ने सबको अपना अपना आदेश दिया गया है, तो व्यक्ति उसी आदेश से काम करता है फिर आगे। ठीक है, टाइम हो रहा है, एक लास्ट मिनट बाकी है। मन से की हुई माला काउंट नहीं होती। प्रभुपाद ने बोला 16 राउंड्स ऑन बीड्स, बाकी राउंड आप लोग मन से करो, जैसे करो। 16 माला आपको मन के पे करना है, प्रभुपाद ने नियम बताया है। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।